की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, का जवाब आज तक समझ नहीं आ सका। और वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नजरअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। शायद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया होता है वो पीछे चले जाते हैं। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तर्ज की हुक्मरानी है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, पीटीआई के मुखलिस कारकुनों को और पीटीआई को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा एमपीएस को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है तशवीश का शिकार है। किसी हुक्मरान के ख़िलाफ़, जबकि वो पूरा पावरफुल हो, उसका वज़ीर आज़म भी हो, वज़ीर आला भी हो, उसके ख़िलाफ़ लाहौर शहर में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। और हमने वो टाइम गुजारा है, और वो जो लोग उस तहरीक में शामिल हुए थे वो किसी सीट के लिए या किसी ओहदे के लिए शामिल नहीं हुए थे, वो वाकई एक नए पाकिस्तान के लिए शामिल हुए थे। जो सीएम के पास पर्क्स हैं, शायद मेरे ज़ाती तौर पे मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद हैं। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने सीएम बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। मैंने इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में लोगों ने देखी थी। और जिस तरह की तब्दीली हुकूमतों में आ रही है, उसमें शायद जो हमारे सिंसियर दोस्त हैं पीटीआई में, उनको फ़ाल होना पड़ेगा, और इसी के लिए मैं आज फ़ाल हुआ हूँ। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ दिया। तभी आप देख रहे थे अलीम खान साहब करीब तरीन साथी थे इमरान खान साहब के। थे का लफ्ज़ तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो अब हर जगह थे का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब के साथ एक रोशन, एक अच्छे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, एक दरख्शंदा पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, स्ट्रगल की थी। आज वो ना इमरान खान को चेयरमैन कह रहे हैं, ना इमरान खान साहब कह रहे हैं, बल्कि वो इमरान खान सिर्फ कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अलीम खान बहुत से लोगों के नज़दीक जो है अब अलम बगावत बुलंद कर चुके हैं। और पंजाब का मामला है, बहुत से लोगों के नज़दीक दूसरे बुज़दार साहब को हटाने की बात है, लेकिन जो ज़ीरक लोग हैं वो समझते हैं कि असल मामला पंजाब का नहीं, असल मामला इमरान खान साहब को हटाने का है। अब इसके अंदर दो राय हो सकती है कि ये सिचुएशन इतनी प्रेशराइज बन गई अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की कि अलीम खान साहब को यकदम याद आया कि वो इस पोजीशन से, सिचुएशन से पॉलिटिकल फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो तरीन ग्रुप में शामिल हो गए, जहाँ से अब फॉरवर्ड ग्रुप बनने की बाज़गश सुनाई दे रही है। बुज़दार साहब की हुकूमत, उनकी क़यादत को चेंज करने की बाज़गश सुनाई दे रही है, या फिर ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। और शक ये है कि नवाज़ शरीफ साहब भी लंदन में है, जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में हैं, तो ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने खेला जहांगीर तरीन साहब के साथ मिल के, और उसके अंदर काफ लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को इरेलेवेंट कर दिया। क्योंकि हम देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी बड़ी बढ़ चढ़ के जो है वो चाहती थी कि, और उनकी बात सही थी पॉलिटिकली स्पीकिंग दोनों लिहाज से, कि परवेज़ इलाही को कुछ देंगे, परवेज़ इलाही साहब को तो वो मानेंगे ना। दूसरी तरफ उनको देने से पीपल्स पार्टी का बड़ा फ़ायदा था, नून लीग फारिग हो जाती पंजाब से, लेकिन पीपल्स पार्टी और काफ लीग का एक इत्तेहाद जो था वो अगले 1-1.5 साल तक अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी को बहुत बेनिफिट दिया था। लेकिन अगर ये मास्टर स्ट्रोक, अगर ये नवाज शरीफ साहब ने खेला तो मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अगेन जिस तरह मैंने कहा काफ लीग और पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया। अब काफ लीग रेलेवेंट नहीं है अगर पंजाब में चेंज आनी है, और अगर पंजाब में चेंज आती है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब फेडरल में उनकी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फारिग है, क्योंकि पंजाब के बगैर वो इस्लामाबाद में हुकूमत करके करेंगे भी तो क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अभी, और ये डेवलपमेंट ऑन गोइंग है। इसमें जिस तरह आपको हम मामला आगे चलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। इस वक्त मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनके दरमियान भी एक बड़ी अहम सियासी बैठक जारी है, जिसमें उम्मीद ये है कि इसके बाद शायद तहरीक अदम एतमाद की डेट का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सारे मामले को टेक ओवर कर लिया अलीम खान ग्रुप ने। अलीम खान ने 3 दिन में 40 सुलह MPs के साथ मुलाकात की है, और अब जो दुनिया न्यूज़ की ही मेरे सामने खबर चल रही थी उसके हवाले से तरीन ग्रुप जो है वो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार कबूल नहीं, इससे कम पर कोई बात नहीं होगी। उनका तर्ज हुक्मरानी ने पार्टी के तशद्दुद तबाह कर दिया। ये दुनिया न्यूज़ पे भी टिकट चल रहे थे अरकान तरीन ग्रुप के, तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मज़ीद खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने भी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। एक प्राइम मिनिस्टर को बाहर से इतना ख़तरा और कमज़ोरी नहीं हो सकती जितनी उनकी अपनी पार्टी के अंदर अगर लोग डिस्ट्रस्ट का इजहार करें, जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उससे कमज़ोरी एक्सपोज होती है। अब प्राइम मिनिस्टर अगर कोई चेंज भी लेके आते हैं पंजाब में तो ये कमज़ोरी ही गुमा होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्री विल से नहीं किया बल्कि वेलफेयर से मजबूरी किया है। रिसेंटली इमरान खान साहब को एक बड़े अहम हल्के से ये दोबारा मशवरा दिया गया, इससे पहले भी दिया गया था कि आप पंजाब के अंदर
खुसरो बख्तियार साहब के भाई या परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना दें। इमरान खान साहब ने उसको टर्न डाउन किया। अब क्या वो इस चेंज पे आमादा हो जाएंगे और क्या इस चेंज से वो डैमेज जो है पॉलिटिकल वो पूरा हो पाएगा? और ये जो आज फॉरवर्ड ग्रुप की बाज़गश्त है या तरीन ग्रुप में शामिल होने के अलीम खान साहब को 40 MPs का देने की जो उन्होंने बात की है, 40 MPs उनके साथ हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो तहरीक अदम एतमाद और इमरान खान साहब के पॉलिटिकल फ्यूचर पे क्या पड़ने वाला है? बुखारी साहब, लाहौर की सियासत को आप समझते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, वैसे हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते पिछले कुछ दिनों में कि ये भी हो सकता है। पहली बात तो आपके नज़दीक ये अगर हुआ तो क्या इंडिपेंडेंटली हुआ, अलीम खान साहब के जहन में है, आपके तज़िये में, या ये फिर नवाज शरीफ साहब या किसी और की सियासी कार्रवाई है? और दूसरा ये कि क्या ये सारा मामला पंजाब की हद तक तो नहीं है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को हिट किया जा रहा है ना? और आपको लगता है कि अब की दफ़ा मामला सीरियस है? बुखारी साहब, बहुत कुछ कह दिया है मेरे ख्याल से, इसके बाद बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कि हम भी कुछ कहें सर। लेकिन 2-3 बातों की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो यह है कि इमरान खान साहब का जो एक शुरू दिन से, जब से ख़ास तौर से वो हुकूमत में आए हैं, जो डिनाइल मोड चल रहा है वो उससे बाहर निकल के नहीं दिए हैं। वो चाहे कोरोना जैसा मोहलिक पैंडेमिक हो, वो कहते हैं ये हल्का सा फ्लू है तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं मैं MNRO नहीं दूंगा, कभी आज तक नहीं बता के दिया कि किसने मांगा, किसको देना है, कब देना है। बेपनाह मिसालें मैं आपको ऐसी दे सकती हूँ जो कहती हैं कि इमरान खान साहब जो है वो डिनाइल मोड में रहे, और जो लीडर खुद ये कहे कि यू टर्न लेना जो है ये बड़े लीडरों की निशानी है, उसके बाद मेरा ख्याल है डिनाइल मोड वाली मेरी लॉजिक तो बिल्कुल ही फेल हो जाती है। एनीवे, असल टारगेट इज़ इमरान खान येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, और ये सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक पर हैं। आपके सामने है कामरान, जिस तरीके से पॉलिटिकल हब बना रहा, जिस तरीके से हॉट बेड था लाहौर, ये सारा कुछ जो है इसका कोई ना कोई मंतकी नतीजा तो निकलना था। पहला नतीजा मेरी समझ में उस वक्त आया जब मेलसी के जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने जो लहजा इख्तियार किया, जो अल्फाजों का चुनाव था, वो डेस्परेशन के सिवा कुछ नहीं था। इसलिए वहाँ से पता चला कि घबराना नहीं कहने वाला आदमी जो है वो शायद किसी हद तक घबराया हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो चिराग अंदर से जला है, जिसने ये सारा जो आज हमने मंजरनामा देखा है, इसके बाद तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, जिसको कहते हैं ना पीठ टूट जाना या रीढ़ की हड्डी टूट जाना। इमरान खान साहब वल्नरेबल भी पहले थे, कमज़ोर भी पहले हुए थे, लेकिन इस आज के वाक़े ने तो उनको झंझोड़ के यकीनी तौर पे रख दिया होगा। अब आप अंदाज़ा करें कि पंजाब की सूरत हाल को संभालने के लिए अगर इमरान इस्माइल साहब इस्तेमाल होने हैं, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का यहाँ की मकामी क़यादत के ऊपर ना कोई फेथ है, ना कोई ट्रस्ट है। चौधरी सरवर साहब भी दावा करते हैं मैंने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो यहाँ के गवर्नर हैं। दीगर पॉलिटिकल लीडर्स उनको अप्रोच नहीं किया गया, कराची से एक बंदा उठाया, उन पे ट्रस्ट शायद नहीं है उस तरह, किसी को अप्रोच नहीं किया गया। दैट इज ए डेस्परेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कहा, आपने कहा कि वो पास्ट टेंस में गुफ्तगू कर रहे थे, नहीं, उन्होंने उनकी पूरी फिलॉसफी के बारे में कहा कि वो इसके खिलाफ चल रही थी। उन्होंने यानी जहांगीर तरीन का हवाला दिया, जिस तरह से उसको ट्रीट किया। नहीं, मैंने पास ये कहा था बुखारी साहब के अलीम खान के लिए इमरान खान साहब एज अ होप, अलीम खान ग्रुप के लिए इमरान खान एज अ चेंज अब माजी बन चुके हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि वो था कह रहे थे कि इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि वो वाहिद उम्मीद थे, आपने बिल्कुल उनसे उम्मीद। जी, मैंने हिट किया। जी, आपकी लैंग्वेज, जी सर, आपकी लैंग्वेज, आपके लफ्जों का चुनाव बिल्कुल दुरुस्त था, मैं तो उसकी तायद कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने तो उसकी तायद की है। बुखारी साहब, एक सवाल और, एक सवाल और बुखारी साहब, अब अगर चेंज करते भी हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर अब देखें, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मुझे तो ये भी पता है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले भी बड़े अहम हलकों ने प्राइम मिनिस्टर को बड़ा इंसिस्ट किया था कि बुज़दार साहब को या पंजाब की लीडरशिप को चेंज किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने उनसे वादा भी किया था कि सेनेट का इलेक्शन होने दे, उसके बाद चेंज कर दूंगा, लेकिन वो उन्होंने वादा उस तरह नहीं किया। खैर, उनका डिसीजन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनका ये प्रेरोगेटिव है, वो जो चाहे करें। उसके बाद अभी रिसेंटली भी कहा गया, आपके ख्याल में अब इमरान खान साहब के पास ये चॉइस, पहली बात तो है, ये रूम और ये ब्रैकेट है कि वो अब इतने प्रेशर में, इतनी बड़ी बगावत के बाद चेंज कर दें पंजाब की क़यादत को, और फिर वो किस हिसाब से होगी? अकॉर्डिंग टू काफ लीग होगी, अकॉर्डिंग टू तरीन ग्रुप प्लस अलीम खान ग्रुप होगी, और अगर कर भी देते हैं तो क्या ये कमजोरी का इजहार होगा या मजबूती इससे आएगी? पहली बात तो यह है कि वो लोग जो इमरान खान को जानते हैं और जानते हैं कि उनके अंदर कितना बड़ा ज़िद्दी बच्चा बैठा हुआ है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो कॉस्ट देनी पड़े, बुज़दार साहब तो चेंज होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे, उसको हटाने के लिए या चीज़ें आसमान से आएंगी या पता नहीं कुछ और ही होगा। वो इमरान खान साहब तो हटाने वाले उसको नहीं है, ना मुझे ये एक लम्हे के लिए कभी लगा कि वो इसको हटा देंगे। जो असल नुकसान हुआ है इस पूरी सूरत हाल का, वो हुआ है एलाइज़ का।
MQM को तो खैर छोड़ दे, वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर नहीं था, लेकिन परवेज काफ इलाही लीग साहब का का चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब जो है वो बिल्कुल मुझे ठीक। अब तक शर्मिंदा ताबीर होता हुआ किसी सूरत दिखाई नहीं देता। और उसकी भी वजह यह है कि काश इमरान खान साहब ने टाइम से फैसला किया होता, उनको ये ऑफर कर दी होती, तो वो पंजाब की सूरत हाल को इस सूरत हाल से बेहतर हैंडल कर बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका।